कुर्बानी का सिलसिला शुरू होते ही हमको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। यही हम देख रहे हैं कई सालों से, और इसका कोई सल्यूशन नहीं है अभी तक, और कोई सिस्टम बना नहीं अभी तक। आज सब कुर्बान करते हैं और जो ब्लड जो भी आता है स्वेज में चला जाता है, और स्वेज में जाने से कई ऐसी जगह हैं कोताही, स्वेज लाइन्स में इतनी कोताहियाँ हैं कि वो जा नहीं पाता और टोटल ब्लॉक होके सबको परेशान कर देता है। हमारे साथ अपने गैर खून के भी लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं सब लोग, उनको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है। और आजकल पहले का ज़माना था, मोहल्ले में कहीं कहीं कुर्बानी दी जाती थी और घर पे सिर्फ एक ही आदमी के नाम पे दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गए माशाल्लाह, सबके के घर में हर फर्द के नाम से कुर्बानी देना शुरू कर दिया है। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल, और जो अवेयरनेस आ गया है सबको, लेकिन ये कुर्बानी के सिस्टम में कोई अवेयरनेस नहीं आया। इसको कैसे सिस्टम में लाएं और कैसे कुर्बानी करें इसको, वो अभी तक उसका सल्यूशन नहीं बनाए थे। तो जब हमारे इनायतुल्लाह साहब मेरे पास आए तो मैं इसको गौर किया और देखा कहाँ है, बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये करना है, कोई किसी को तो करना है, आगे इसको लेके जाना है। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने की कोशिश की और उनसे मिले। हमारी टीम जाके उनसे मुलाकात की। जब हमने उनसे मुलाकात की तो वो बहुत खुश हुए। वो कहे कि आपकी कम्युनिटी जब इनिशिएट कर रही है तो हमको बहुत खुशी है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इमीडिएटली हमारे सामने ही वो कमिश्नर से बात किए और हमको उनसे राबिता करने के लिए कहा, और उनसे भी हमने डिस्कस किया। वो भी बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा है, ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपकी कम्युनिटी, अंजुमनें, एसोसिएशंस हर वार्ड में अगर इसमें हिस्सा लेती है तो हमारा कोई उसमें वो नहीं है, हम कोऑपरेट करेंगे। अब है हमारी कम्युनिटी का पार्ट क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका पहले एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बना के हम सबको दिखाएंगे कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम ये साल नहीं, अगले साल तो कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले तमाम अंजुमनें, तमाम एसोसिएशंस, मिली इदारे इस चीज़ में अगर थोड़ा भी अगर काम करें तो इंशाअल्लाह इसको ये करेंगे। और दूसरी जो अपने बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी बहुत ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो भी, कि ये भी एक कौम है जो टोटली सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है। या ऐसा नहीं कि जैसा 50 साल 100 साल पहले करते थे, कुर्बानी घर पे ही दे देते, कचरा कहीं डाल दिए, ये कहीं फेंक दिए, कोई उसका पूछने वाला नहीं, सीवेज में ब्लड छोड़ दिए, बस हो गया, समझ गए कि चले जा रहा है करके। लेकिन ब्लड जाके वो पूरा जाम हो जाता है, पूरे सीवेज लाइन्स पूरे डंप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें के मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, कुछ इसके सिस्टम में करेंगे। तो जब गवर्नमेंट भी तैयार है करने के लिए, आगे आई है, तो हमारे इदारे भी अगर आगे बढ़ें और सामने जाएं तो इंशाल्लाह इसको सक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका मकसद ही यही है कि मिल्लत में शऊर बेदार किया जाए और जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं उसके ताल्लुक़ से लोगों में नॉलेज को आम किया जाए। अब चूँकि ईद उल ज़ुहा बकरीद अनकरीब में है, तकरीबन 3-4 महीनों से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था। एक प्रोफेसर इनायत हैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जो यूबीसी कॉलेज है उसके वाटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था कि हमको वो पसंद आया, इसीलिए से हमने एक मॉडल बनाया है कि किस तरह कुर्बानी के दौरान पानी की बचत हो सकती है, गलाज़त को किस तरह डिस्पोज किया जा सकता है, खून जो निकलता है उसको किस तरह से पड़ोस वगैरह में, नालों वगैरह में परेशानी हुए बगैर उसको किस तरह डिस्पोज किया जाना चाहिए। इसके ताल्लुक़ से एक साइंटिफिक, हाइजीनिक, इको फ्रेंडली मॉडल बनाया गया है। आज उसका यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है और कोशिश भी यही हुई है कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। बहुत पहले ही हम चाहते थे कि महीना 1.5 महीना पहले यह काम शुरू हो, मगर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, इस लिहाज से ताख़ीर हो गई। हमारी मुलाकात के दौरान हमने उनको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया। फिर उन्होंने कमिश्नर बेंगलुरु कॉरपोरेशन को हमारा मेमोरेंडम फॉरवर्ड किया। उसी दिन हम
जो तुषार गिरिनाथ हैं कॉरपोरेशन बीबीएमपी के कमिश्नर, उनसे हमारी मुलाकात रही। फिर उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्पेशल कमिश्नर को वो रिप्रेजेंटेशन भिजवाया। कॉरपोरेशन इस बात से बड़ी खुश है कि जो काम कॉरपोरेशन को करना चाहिए था हमारे इदारे ने इसका एक मॉडल पेश किया है। उम्मीद ये है कि इस साल किसी हद तक ये मॉडल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा। आइंदा आने वाले साल में मैं समझता हूँ कि कई लोग, कम्युनिटी के लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसको अडाप्ट करेंगे और लोगों में ये मैसेज जाएगा कि मुसलमान भी जो हैं इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले हैं। इसी अवेयरनेस को आम करने के लिए आज हमने ये मॉडल यहाँ आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि ये आपके तवस्सुस से, आपके माध्यम से ये लोगों में जाए, बात फैले कि किस तरह से कुर्बानी को आसानी से भी किया जा सकता है। अब सर ये बकरे हम लेकर ना कुर्बानी उन्होंने यहाँ पर लेके आना है, नहीं क्या है? नहीं, ये अभी ये मॉडल सिर्फ आज यहाँ 2 घंटों के लिए रखा गया है। हमने ये बताया है कि ये मॉडल अलग अलग एरिया में खुले मैदान में इसको बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है और दिन में तकरीबन 300 से 500 छोटे जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी हो सकती है। एक ऐसे यूनिट में 17 लोग काम कर सकते हैं और जिस तरह के खून के वो आसानी से बहाव के लिए भी उसका एक अलग चैनल बनाया गया है, उस वाटर्स में रखा जाएगा। उसके गलाजत फुजला जो है उसके भी डिस्पोजल के लिए भी कोशिशें की जाएंगी और मज़ीद और प्रेस की जो ब्रीफिंग है उसमें मालूमात आपके सामने है। किसी तरह इसके बारे में कांटेक्ट हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हमारे बैनर में, उस पर लोग उस पर मज़ीद कॉन्टैक्ट के लिए कर सकते हैं। या हमारे इदारे के मेंबर हैं, उनका नंबर दिया गया है, उस पर लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुर्बानी एक इस्लाम का बहुत अहम फरीज़ा है जो ख़ास हज से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे हाजियाँ जाते हैं वहाँ पे कुर्बानी जो देते हैं, उसी तरह जो गैर हाजी हैं जो हज को नहीं जाते उनके लिए भी वाजिब करार दिया गया है कि वो भी कुर्बानी दें। तो अभी कुर्बानी देने के लिए पहले सहूलतें बहुत होते थे, घर के पास आंगन हुआ करता था और कुर्बानी देते। घर के जो फ़र्द कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो नज़रों के सामने खड़ा रहता है या ख़ुद कुर्बानी देता या सामने मौजूद होकर कुर्बानी करते। उसके पाकी सफाई करने का बहुत बड़ा मसला होता है। वो पाकी सफाई के साथ कुर्बानी का गोश्त लेकर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के पड़ोसी के लिए, एक खुद के लिए। अभी क्या है, आजकल शहर बहुत फैल गया है और घर मकान सब छोटे बन गए और सहूलत नहीं रह के घर के सामने रहकर कुर्बानी दे पाएँ। अब इसमें और एक उसकी गलाजत का पाकी सफाई का मसला भी हो जाता है, जहाँ पे बीबीएमपी यानी म्यूनसिपाल्टी है उसको पाकी सफाई करने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है और पड़ोसियों को भी कभी नागवार गुजरता है। तो इसलिए एक सोचा गया कि कहीं एक सेंट्रलाइज मरकज़ी एक मकाम पे, शहर के अलग अलग मकाम पे जहाँ पे सहूलियत हैं वहाँ पे इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी के गोश्त जानवर लेके जाएँ, कुर्बानी दें, पाकी सफाई के साथ करें, जिससे किसी को नागवार ना गुजरे और फरीज़ा भी अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सके। इसलिए आज एक मॉडल के तौर पर यहाँ नुमाइश की जाएगी कि किस तरह हम पाकी सफाई का लिहाज रखते हुए और शरीयत पे, सुन्नत पे अमल करते हुए तो पाकी सफाई से कुर्बानी दे सकते हैं। यहाँ पे एक नमूना पेश किया जाने वाला है, जिसको देखकर सब लोग आपस में तय कर लें कि ग्रुप में जाकर कहीं एक अच्छे पाक साफ सुथरे मकाम पे सब मिलजुल कर कुर्बानी देते रहे आइंदा। वबश्शिर الصابرين इलैहि राजिऊन। सदक़ है। हमारी कोशिश यही रही है कि शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा ही मेहरबान रहे। हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक अहम काज के लिए। कोशिश मुमकिन तौर पर की जाती है कि उम्मत हत्तल मकदूर कोशिश की जाए, मिनिमम एफर्ट उस पर कोशिश की जाए। अज़हा बिल्कुल करीब है, बकरीद। हमारी ये कोशिश थी कि हमारे रूबरू एक मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तमाम अहबाब उसमें वाइस चेयरमैन जनाब से